नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। रोज़ाना हज़ारों की संख्या में कमेंट्स के माध्यम से आपके सवाल मेरे तक आते हैं। उन सभी सवालों का जवाब लिख कर दे पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता, इसीलिए आपके सवाल तो सभी मैं पढ़ती हूँ और जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उन सवालों पर आधारित मैं वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ। तो इस समय एक ऐसा सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है वह यह है कि EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म कब निकलेंगे, कब दिल्ली में RT के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों का दाखिला कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में होगा। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं अपनी व्यक्तिगत राय आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी तक DOE ने यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने यानी कि दिल्ली के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। DOE ने अभी कोई डेट जारी नहीं करी है, अभी कोई तारीख की जानकारी नहीं दी है कि इस तारीख को फॉर्म निकलेंगे। हालांकि DOE ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से हमें जानकारी दी है कि इस साल EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म निकलेंगे और किस स्कूल में कितनी सीट्स के हिसाब से फॉर्म निकालने हैं। DOE इस विषय पर अभी काम कर रहा है, जो कि मुझे लगता है यह बेहद महत्वपूर्ण विषय है, यह बेहद महत्वपूर्ण एक एरिया है जिस पर काम करना फॉर्म निकालने से पहले बहुत ही ज़रूरी है। DOE ने अपनी नोटिफिकेशन में बताया था कि 30 जून तक DOE ने डेटा मांगा है, जानकारी मांगी है कि किस स्कूल में कितने EWS कैटेगरी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किस स्कूल में कितने DG कैटेगरी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किस स्कूल में कितने चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चे पढ़ रहे हैं और किस स्कूल में कितने नए दाखिले हुए हैं, ताकि जब यह सारे नंबर DOE के पास आएंगे तो DOE हिसाब लगा पाएगा कि इस स्कूल में इस क्लास में इतने EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत दाखिले किए जा सकते हैं। और जो समय सीमा थी वह थी 30 जून और 30 जून आप सभी जानते हैं बीत चुका है। तो मेरे अनुमान के अनुसार DOE के पास अब तक सारा डेटा पहुंच गया होगा, नंबर ऑफ सीट्स की जानकारी, किस स्कूल में किस कैटेगरी के तहत कितने दाखिले हुए हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, वह सभी इस समय DOE के पास पहुंच गया होगा, क्योंकि डेटा DOE को कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के बारे में प्राप्त करना था। इस विषय से जो जुड़ा हुआ था, EWS फ्रीशिप कैटेगरी के विषय से जुड़ा हुआ था। मुझे लगता है कि अगले 10-12 दिन DOE इस विषय पर काम करेगा और जुलाई के आखिरी हफ्ते में EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म DOE रिलीज़ कर देगा। जी हाँ, यह मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरी अपनी सोच है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते तक DOE EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म रिलीज़ कर देगा। एक और सवाल का जवाब मैं आप सभी को देना चाहूँगी, क्योंकि लोग मुझसे बहुत ये सवाल करते हैं कि मैम हम DG कैटेगरी में आते हैं तो क्या हम कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के फॉर्म नहीं भर सकते। तो आप सभी को मैं कहना चाहूँगी कि DOE के नियम के अनुसार कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के फॉर्म EWS फ्रीशिप कैटेगरी के बच्चे भर सकते हैं, यानी कि वह लोग भर सकते हैं जो EWS कैटेगरी के तहत आते हैं। तो DG कैटेगरी के जो लोग हैं जो DG कैटेगरी के तहत आते हैं वह नर्सरी, KG और क्लास 1 में दाखिले के लिए अपने बच्चों का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और जो EWS कैटेगरी के तहत लोग आते हैं वह नर्सरी से कक्षा 9वीं तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं दिल्ली में RT के माध्यम से दाखिला प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों के लिए। तो मेरे अनुमान के अनुसार जुलाई के आखिरी हफ्ते तक आप फॉर्म भर पाएंगे। और फॉर्म कैसे भरना होगा और फॉर्म से भरने संबंधित क्या क्या जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए और सारी फॉर्म से संबंधित जानकारी मैं आपके लिए समय समय पर लेके आती रहूँगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के लिए जानकारी आप सभी के साथ साझा करना ज़रूरी था कि EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे। DOE इस पर काम कर रहा है और मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते तक DOE EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म रिलीज़ कर देगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा और यदि आपका कोई और सवाल है इससे संबंधित आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर उस सवाल पर मैं जवाब ना दे पाऊँ तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल होता है हज़ारों की संख्या में आ रहे सवालों का जवाब लिख कर दे पाना।
सबकी शिक्षा के लिए काम करती हूँ, आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। वीडियो बनाने से पहले डिसाइड करना होता है किस टॉपिक पर वीडियो बनेगी, उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करनी होती है, वीडियो की रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो की एडिटिंग होती है, वीडियो रिलीज़ की जाती है। उसके बाद क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ पे मैं काम करती हूँ, मैं EWS फ्रीशिप कैटेगरी पे भी काम करती हूँ, सर्वोदय स्कूलों से संबंधित भी मैं वीडियोज़ रिलीज़ करती हूँ, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से भी करती हूँ, प्रतिभा विद्यालय से भी करती हूँ, और मैं सेन केंद्रीय विद्यालय पे भी वीडियोज़ रिलीज़ करती हूँ। उसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित भी मैं वीडियोज़ रिलीज़ करती हूँ, और कोई महत्वपूर्ण जानकारी है, महत्वपूर्ण न्यूज़ है, उससे संबंधित भी जानकारी मैं आपके लिए लाती हूँ। सामाजिक मुद्दों पर भी मैं वीडियोस लेके आती हूँ। तो बहुत सारा काम होता है सबकी शिक्षा से संबंधित जो मुझे करना होता है। इसके अलावा मेरा छोटा एक बच्चा है जो क्लास 1 में है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस उसकी पूरी उसके साथ जब चलती हैं क्लासेस में उसके साथ बैठती हूँ। फिर उसके बाद क्लासेस के बाद अगर कुछ होमवर्क है तो उसे करवाती हूँ, और थोड़ा एक्स्ट्रा हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ उससे बात करती रहूँ, या किसी किताब को हम दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा पढ़ें ताकि उसे पढ़ने की धीरे धीरे आदत डेवलप हो। इसके अलावा घर का भी बहुत आप सभी को पता है, सभी को घर का काम भी देखना होता है, सबकी अपनी जिम्मेवारियां हैं, तो वह जिम्मेवारियां भी मुझे पूरी करनी होती हैं। तो इन सभी के साथ हज़ारों की संख्या में आ रहे कमेंट्स का जवाब दे पाना स्वाभाविक है, मेरे लिए संभव नहीं हो पाता, और फिर भी आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, पूरे पढ़ती हूँ और उन पर आधारित वीडियो लेकर आती हूँ। तो आप चिंता ना करें अगर आपके कमेंट का जवाब मैं ना दे पाऊँ, मैं आपका कमेंट पढ़ रही हूँ, आपकी बात मेरे तक पहुँच रही है, और आपकी बात के जवाब के लिए मैं वीडियो पर काम कर रही हूँ। बस ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।